गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं रमाशंकर प्रजापति स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से। इसके पहले मैं आपको नंबर सिस्टम में इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट ये सब बताया और उसमें आपको इंटीगर्स के बारे में बताया। और इंटीगर्स के आगे है उसमें उसी का पार्ट है सक्सेसर और प्रेडिसर। सक्सेसर मीन्स होता है अनुवर्ती एंड प्रेडिसर। प्रेडिसर मीन्स होता है पूर्ववर्ती। जो संख्या दी गई होती है, जो संख्या दी गई होती है, जो नंबर दिया गया होता है, उसके बाद की संख्या, नेक्स्ट अगली संख्या जो होती है वह अनुवर्ती कही जाती है, सक्सेसर नंबर कहा जाता है। और जो नंबर दिया गया होता है, जो गिवन नंबर होता है, उसके जस्ट पहले की जो संख्या होती है वह पूर्ववर्ती होती है। पूर्व का मतलब होता है पहले की संख्या। जो संख्या दी गई होती है उसके पहले की जो संख्या होती है पूर्ववर्ती संख्या कही जाती है। तो यहाँ नंबर और उसका सक्सेसर और प्रेडिसर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उस पर हम आपसे बता रहे हैं। जैसे नंबर है आपका जैसे नंबर आपका 4 है, 4 का सक्सेसर क्या होगा? 4 + 1 मोर देन 1। जो संख्या दी गई हो, गिवन दैट हो, उसमें मोर देन 1 ऐड करने पे जो संख्या आती है वो हमारी सक्सेसर संख्या होती है। ये तो पॉजिटिव है तो उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। जैसे कोई आपका संख्या अगर निगेटिव हो, निगेटिव नंबर हो, तो हम उसके जस्ट बाद वाली संख्या के लिए क्या मोर देन 1 तो -7 में +1 ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, एक इसके पहले हमने बताया था कि अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो उसको एडिशन में क्या करते हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन साइन को रखा जाता है जिसका साइन अधिक होता है। तो यहाँ पर माइनस जो 7 है +1 से अधिक है। संख्या तो छोटी है, 1 से छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वह -7 है और एक +1 है। तो -7 से +1 माइनस होगा तो क्या जाए -6 हो जाएगा। तो ये सक्सेसर नंबर हुआ आपका। अगर पॉजिटिव हो तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, अगली संख्या आ जाएगी अनुवर्ती संख्या, सक्सेसर नंबर। और अगर आपका गिवन दैट निगेटिव नंबर हो, वहाँ पहले नेगेटिव नंबर इसका सक्सेसर नंबर पूछता है तो उसमें भी +1 ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एडिशन जैसे आप करते हैं प्लस और माइनस का, इंटीगर्स का, उस आधार पे ही सॉल्व किया जाएगा। ये नहीं है कि -7 है तो उसका अगली संख्या जो हो जाएगी -8 हो जाएगी। ये क्या होता है, -7 से -8 क्या है, कम है। तो यहाँ पर +1 ऐड करेंगे तो आएगा -6 आ जाएगा, क्योंकि -7 से बड़ी संख्या जो है -6 होती है। तो अब इसके बाद आपको प्रेडिसर, जैसे इसी के नंबर को या 14 ले लीजिए या 17 ले लीजिए। आपका नंबर गिवन दैट नंबर जो है आपका 14 है। 14 नंबर को हम 14 का प्रेडिसर नंबर, फाइंड द प्रेडिसर ऑफ 14। तो 14 का प्रेडिसर नंबर क्या होता है, उसका जस्ट पहले की संख्या लेस देन 1। सक्सेसर में मोर देन 1 और प्रेडिसर में लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब होता है -1 किया जाता है। जो नंबर दिया गया होता है उसे -1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारा प्रेडिसर नंबर क्या हो जाएगा, 14 है, प्लस साइन अधिक है तो प्लस आएगा, प्लस में से माइनस घट जाएगा तो आया 13। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर अगर निगेटिव साइन होता है तो -17 रहता है तो आप कर देते हैं -18 हो जाएगा, लेकिन वो रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सॉरी -17 है तो इसका प्रेडिसर क्या होगा, प्रेडिसर जो है -17, इसमें लेस देन 1 कितना हो जाएगा, -18 हो गया। प्रेडिसर इसका -18। अगर कहा जाए सक्सेसर तो +1 होगा, क्योंकि सक्सेसर में
मोर देन 1 और प्रेडिसर में लेस देन 1। अगर कहा जाए -23 का प्रेडिसर तो क्या करिएगा, -23 -1 कितना हो जाएगा, -24। 131 का प्रेडिसर नंबर 131 -1 इक्वल 131। ये प्रेडिसर नंबर आपके मालूम है। अब इसके बाद नंबर सिस्टम में ही आपको हम बताएंगे, ये तो सक्सेसर और प्रेडिसर हुआ। अब इसी में आपको नंबर सिस्टम में ही है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस आधार को उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो सक्सेसर और प्रेडिसर आपको समझ आया होगा। अब इसके आगे हम आपको रेशनल नंबर, अब इसके बाद हम आपको नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर बताएंगे। रेशनल नंबर है क्या? रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो ये नंबर कैन बी एक्सप्रेस, रेशनल नंबर, ये नंबर कैन बी एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ P बाई Q, फॉर्म ऑफ P बाई Q। ये नंबर कैन बी एक्सप्रेस फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q and P and Q is integer, integers। A number can be expressed form of P by Q where P and Q is integer। P और Q जो है वह क्या होगा, कोई एक इंटीगर होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव इंटीगर। तो इन दोनों में से कोई ये इंटीगर होगा और डिनोमिनेटर Q सच दैट Q नॉट इक्वल 0, जबकि Q डिनोमिनेटर जो होगा वह आपका 0 नहीं होगा। आर कार्ड रेशनल नंबर। A number can be expressed a form of P by Q where P and Q is integers such that Q not equal 0 are called rational number। रेशनल नंबर परिमेय संख्या वह है जिसको हम P बाई Q के रूप में, P बाई Q, A बाई B, जो भी लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने P बाई Q के फॉर्म में या फ्रैक्शन में जो लिखा जाए पॉजिटिव नेगेटिव में, तो वह क्या होता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या जो होता है दो होते हैं, एक तो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा जो होगा नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। इसको हम रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, 3/5 -2/7 0 1 8 -3, ये सब क्या है, ऑल इंटीगर इज रेशनल नंबर। ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर जो भी सब है, सब क्या होते हैं, जो भी होल नंबर होंगे सब आपके रेशनल नंबर होते हैं। या अगर 3 है, 3 को कहेंगे रेशनल नंबर है नहीं है, तो इसको हम इसका डिनोमिनेटर P बाई Q के फॉर्म में लिखना है। P आपका क्या है, न्यूमरेटर है, और Q क्या है, डिनोमिनेटर। P आपका न्यूमरेटर और Q क्या है, डिनोमिनेटर। और यहाँ पर आपका जैसे 3 दिया था, 3 आपका P की वैल्यू दिया था और Q की वैल्यू नहीं दिया था, Q की वैल्यू हम 1 रख देते हैं। अगर 3 को हम 3/1 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो P का वैल्यू जो है 3 हो गया, Q का मान 1 हो गया, तो क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। अब हम इसका पहचान कैसे करते हैं, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर
इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर आर नेगेटिव इंटीजर आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर। इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर, if both numerator and denominator, numerator p denominator q, both numerator and denominator positive or negative are called positive रेशनल नंबर। जैसे -3/-5, इसमें क्या बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव है। अब R5/7, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है। तो हमने क्या कहा, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव आर निगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो वह क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। तो ये दोनों, ये किसके एग्जाम्पल है, पॉजिटिव रेशनल नंबर के। ये भी देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। दूसरा है आपका निगेटिव रेशनल नंबर। इफ न्यूमरेटर आर डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर आर डिनोमिनेटर एनीवन, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक यदि निगेटिव साइन हो तो वह क्या होता है, निगेटिव रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल है निगेटिव का, निगेटिव रेशनल नंबर का। नंबर जैसे -3/1 है, माइनस या 3/-2 है, या -3 है, तो ये क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर। इसमें से इफ न्यूमरेटर आर डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर आर डिनोमिनेटर आर नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में दोनों में से कोई एक नेगेटिव इंटीजर्स होगा तो वह ऋण परिमेय संख्या कही जाती है। तो एग्जांपल जैसे आपसे पूछा गया कि 5 -3 -2/3 -8/-12 विच इज निगेटिव रेशनल नंबर। तो आपको इसमें सर्कल करना होगा, इसमें निगेटिव रेशनल नंबर कौन है। अब देखते हैं कि दोनों अगर प्लस है या दोनों निगेटिव है तो क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। तो ये देखिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और आपका ये दोनों साइन निगेटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव है, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये दोनों क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ही आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो हम समझते हैं कि आपको रेशनल नंबर समझ में आया होगा। अब रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन का, उसी आधार पे इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। इसके आगे